ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाएं आज के मॉडर्न साइंस से टकराती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं द्वारिका की, भारत के पश्चिमी तट पर समंदर में डूबा हुआ वो महान शहर। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरी ऐतिहासिक सच्चाई छुपी है? चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। ये जो शब्द हैं, ये महाभारत के मौसल पर्व से लिए गए हैं और ये उस भयानक प्रलय का जिक्र करते हैं जिसने भगवान कृष्ण के बसाए हुए उस शानदार शहर को हमेशा हमेशा के लिए समंदर में डुबो दिया। सोचिए, यही वो एक रहस्य है जिसने सदियों से इतिहासकारों, आर्कियोलॉजिस्ट्स और श्रद्धालुओं सबको अपनी तरफ खींचा है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने की शुरुआत करते हैं और इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में द्वारका की तस्वीर कैसी खींची गई थी। आखिर कथाएं कहती क्या हैं? तो देखिए, पौराणिक कथाएं बताती हैं कि भगवान कृष्ण जब मथुरा से निकले तो उन्होंने इसी शानदार शहर को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन यह शहर सिर्फ बसाया नहीं गया था। कहा जाता है कि इसे समंदर देव से जमीन मांगकर उस पर खड़ा किया गया था। अपने आप में ही ये एक दिव्य चमत्कार था। जरा इस नंबर को देखिए, 9 लाख। 9 लाख शाही महल। ये आंकड़ा हमें बस एक हल्की सी झलक देता है उस भव्यता की, उस स्केल की जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। ये कोई आम शहर नहीं था, ये एक दिव्य साम्राज्य की राजधानी थी। और भागवत पुराण तो हमें और भी अंदर ले जाता है। सोचिए, स्फटिक की दीवारें, बड़े बड़े पन्ने जड़े हुए, सोने और रत्नों से सजा फर्नीचर, मानो जैसे स्वर्ग को ही धरती पर उतार दिया गया हो। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक आर्किटेक्चरल मार्वल था जिसे कहते हैं कि खुद दिव्य आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने डिजाइन किया था। तो ठीक है, ये तो हुई मिथकों की दुनिया। अब यहां से निकलते हैं और आते हैं असल दुनिया में। 20वीं सदी में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सवाल उठाना शुरू किया, क्या इन शानदार कहानियों का कोई असल आधार हो सकता है? और ये खोज जमीन से शुरू हुई। देखिए, ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं थी। नहीं, ये दशकों का एक सिस्टमैटिक एफर्ट था। जमीन से शुरू हुआ और धीरे धीरे हमें समुद्र की गहराइयों तक ले गया। 60 के दशक में पहली खुदाई हुई, फिर 80 के दशक में एक स्पेशल मरीन यूनिट बनी। हर एक कदम एक बड़ी पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा जोड़ने जैसा था। और जानते हैं जमीन पर हुई खुदाई ने क्या साबित किया? एक बहुत ही जरूरी बात। उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, इस इलाके में वाकई एक बहुत पुराना एडवांस शहर मौजूद था। ये कोई मामूली गांव नहीं था, बल्कि एक वेल प्लान्ड किलेबंद बंदरगाह था। तो कहानी का कम से कम एक हिस्सा कि वहां एक अमीर तटीय शहर था, अब एक आर्कियोलॉजिकल फैक्ट बन चुका था। लेकिन जमीन पर मिली इन चीजों ने एक और भी ज्यादा रोमांचक सवाल खड़ा कर दिया। अगर महाभारत की कहानी सच है और वो शहर समंदर में डूब गया था, तो क्या उसके सबूत आज भी लहरों के नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं? और बस इसी सवाल के साथ इस पूरी पड़ताल का सबसे थ्रिलिंग फेज शुरू हुआ, अरब सागर की गहराइयों में उतरने का। अब हम मरीन आर्कियोलॉजी की दुनिया में जा रहे हैं। और एक बात साफ है, ये कोई खजाने की खोज नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत ही सीरियस साइंटिफिक कोशिश थी जिसे भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जैसी संस्थाओं ने लीड किया। ये जो रिसर्च पेपर देख रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि ये खोज कितनी साइंटिफिक और मेथोडिकल थी। और जो मिला वो सच में असाधारण था। समंदर की तलहटी पर बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स, और वो ऐसे ही बिखरे नहीं पड़े थे, बल्कि एक ज्योमेट्रिक पैटर्न में सजे हुए थे। पत्थर के एंकर्स, मिट्टी के बर्तन, ये सब एक प्राचीन मैरीटाइम सिविलाइजेशन के बिल्कुल साफ संकेत थे जो अब पानी के नीचे दफन है। तो ठीक है, अब हमारे पास जमीन और समंदर दोनों जगह से सबूत हैं। लेकिन इन सबूतों का मतलब क्या निकाला जाए? यहीं से कहानी और भी कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो और भी दिलचस्प हो जाती है। अब शुरू होता है एनालिसिस का फेस। सबसे बड़ी पहेली है टाइमलाइन। देखिए, पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि शहर करीब करीब 5000 साल पहले डूबा था। लेकिन जब साइंटिस्ट ने पानी के नीचे मिली चीजों की कार्बन डेटिंग की, तो वो निकली 3500 से 3700 साल पुरानी। ये जो 1500 साल का गैप है ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये फर्क तब और भी बड़ा हो जाता है जब हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल को देखते हैं। कहानियों में क्या है? सोने, चांदी, रत्नों और क्रिस्टल से बना शहर। लेकिन समंदर में असल में क्या मिला? पत्थर के लंगर, जो वहां के लोकल बेसॉल्ट, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन से बने हैं। मतलब
शानदार मिथक और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। तो अब आते हैं सबसे बड़ी साइंटिफिक बहस पर। क्या पानी के नीचे मिली ये संरचनाएं वाकई एक डूबे हुए शहर के खंडर हैं, या फिर ये सिर्फ नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस हैं जो देखने में इंसानों की बनाई हुई लगती हैं? जैसा कि हम देख सकते हैं, दोनों थ्योरीज के सपोर्ट में तर्क हैं। एक तरफ सीधे किनारे और राइट एंगल्स देखकर लगता है कि ये इंसानों का काम है, तो दूसरी तरफ जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि नेचुरल इरोजन यानी चट्टानों का कटाव भी ऐसे पैटर्न बना सकता है। तो फिर इन सारे सबूतों, थियरीज और कहानियों को एक साथ रखकर आज हम द्वारका के रहस्य के बारे में आखिर क्या कह सकते हैं? चलिए सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली और सबसे पक्की बात, आर्कियोलॉजी ने यह साबित कर दिया है कि हाँ, आज के द्वारका के तट पर एक बहुत अहम पुराना बंदरगाह शहर था। और हाँ, वो शहर सच में समंदर में डूब गया था। ये अब कोई अंदाजा नहीं है, ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि ये डूबा कैसे? मिथक तो एक अचानक आई आपदा की बात करते हैं, लेकिन साइंस एक धीमी, ग्रेजुअल प्रोसेस की तरफ इशारा करता है, जिसे कहते हैं सी लेवल ट्रांसग्रेशन। इसका मतलब है कि हजारों सालों में जैसे जैसे समंदर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता गया, उसने किनारे की बस्तियों को अपने अंदर समा लिया। ये शायद मिथक जितना ड्रामेटिक ना लगे, पर जियोलॉजिकल सच्चाई यही है। और हाँ, एक्सपर्ट्स के बीच भी पूरी तरह से सहमति नहीं है। इस फील्ड के पायनियर आर्कियोलॉजिस्ट एस.आर. राव को पूरा यकीन था कि उन्होंने महाभारत वाली द्वारका ही खोज निकाली है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं ज्यादा सतर्क हैं। उनका कहना है कि किसी पक्के नतीजे पर पहुंचने से पहले अभी और रिसर्च की जरूरत है। तो ये एक लाइव साइंटिफिक डिबेट है जो आज भी चल रही है। तो इसका निचोड़ क्या है? देखिए, पानी के नीचे जो मिला है वो शायद सोने और क्रिस्टल वाला पौराणिक शहर नहीं है, लेकिन वो उससे कुछ कम दिलचस्प भी नहीं है। वो एक असली प्राचीन भारतीय समुद्री सभ्यता की कहानी है जो लहरों के नीचे खो गई थी। एक ऐसी कहानी